आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल डिवोटी पर। आज से हम रामायण को आपके सामने दर्शाने का प्रयास करेंगे। हमारा कार्य अच्छा लगे तो हमें सपोर्ट ज़रूर करें। रामायण यह ग्रंथ संपूर्ण भारत के लिए एक बहुत बड़ी सीख है। रामायण में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के जीवन चरित्र का विशेष चित्रण मिलता है। उसके साथ ही हनुमान जी की अपार भक्ति, लक्ष्मण के अपने भाई के लिए प्रेम, भरत का अपने भाई के लिए दिया गया त्याग, सीता के पत्नीव्रता धर्म, रावण का ज्ञानी होने के साथ ही उसकी मूर्खतापूर्ण कार्य आदि के साथ हमारे जीवन से जुड़े हुए कुछ सत्य को चित्रित किया गया है। इस प्रकार से रामायण की कहानी हमारे जीवन से जुड़ी हुई है। अगर गौर से देखें तो अपने आसपास रामायण से मिलते जुलते प्रसंग दिखाई देते हैं। रामायण के अनमोल वचन हमें अपने जीवन में अपनाकर अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। तो साथियों, आज से हम एक एक करके रामायण कथा के पार्ट्स आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, जिसमें रामायण की कहानी शुरू से लेकर अंत तक बताने का प्रयास किया जाए। तो आइए अपनी रामायण की यात्रा शुरू करते हैं। हिंदू धर्म की पवित्र मूल श्री रामचरितमानस के रचयिता महर्षि वाल्मीकि जी थे। श्री हरि जी की कृपा से श्रीमद् स्वामी तुलसीदास विरचित द्वारा संस्कृत में लिखी गई। विशेष रूप से जानने वाली बात यह है कि रामायण कुल 7 अध्याय में बताया जाता है, जिन्हें कांड भी कहा जाता है। प्रथम कांड बाल कांड। वाल्मीकि रामायण या गोस्वामी तुलसीदास रचित रामायण दोनों में आपको बाल कांड का वर्णन मिलेगा। बाल कांड में भगवान श्री राम के बाल अवस्था का संक्षिप्त वर्णन दिया गया है। 1000 वर्ष पूर्व भारत के दक्षिणी भाग में एक शक्तिशाली राज्य था। इस कौशल का साम्राज्य कहा जाता था। शक्तिशाली राज्य का राजा भी शक्तिशाली ही होगा, ऐसा ही विचार आया होगा आपके सबके मन में। हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। एक शक्तिशाली राज्य का राजा बल्कि और कई नहीं दशरथ थे। उनके 3 पत्नियां थीं, जिनके नाम कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा थे। संतान प्राप्ति हेतु महाराज दशरथ ने अपने गुरु वशिष्ठ के कहे अनुसार एक दिव्य महायज्ञ का आयोजन कराया। इस यज्ञ में अग्निदेव को प्रसन्न करने के लिए राजा दशरथ ने भक्तिपूर्ण रूप से आहुतियाँ दी गई। अंत में अग्निदेव प्रसन्न होकर स्वयं राजा दशरथ को दर्शन दिए गए। अग्निदेव अपने साथ एक हविष्य पात्र लेकर प्रकट हुए। उन्होंने उसमें रखी खीर को राजा दशरथ की 3 पत्नियों में बांट दिया। राजा दशरथ की पहली पत्नी और सबसे बड़ी रानी कौशल्या को आधा खीर दिया गया। उसके बाद उनकी दूसरी पत्नी और मंझली रानी कैकेयी को 1/3 खीर दिया गया और बाकी बचा हुआ खीर राजा दशरथ की तीसरी पत्नी और सबसे छोटी रानी सुमित्रा को प्राप्त हुआ। अग्निदेव का दिया हुआ खीर खाकर राजा दशरथ की 3 पत्नियां गर्भधारक हुई। परिणाम स्वरूप रानी कौशल्या ने भगवान श्री राम को जन्म दिया। रानी कैकेयी ने राम जी के छोटे भरत और रानी सुमित्रा ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, जिनका नाम लक्ष्मण और शत्रुघ्न थे। ऋषि विश्वामित्र चारों राजकुमारों के गुरु थे। पौराणिक काल में यज्ञ, महायज्ञ, आहुतियाँ ये सब प्रचलन में था। एवं दानवों के यज्ञ में बात डालना, ऋषि मुनियों को हानि पहुँचाना यह भी हुआ करता था। ऋषि विश्वामित्र राक्षसों से अपने यज्ञ के रक्षा हेतु महाराज दशरथ से राम और लक्ष्मण दोनों को मांग कर ले गए। राम और लक्ष्मण मारीच और सुदामा से लड़ने के लिए आश्रम गए। 2 राक्षस जो ऋषियों को कोई यज्ञ नहीं करने देते थे। 2 राक्षस ताड़का के पुत्र थे, जिन्हें राम और लक्ष्मण ने पहले हराया था। आश्रम पहुंचकर विश्वामित्र मुनि के शिष्यों ने एक भव्य यज्ञ की तैयारी शुरू कर दी। राम और लक्ष्मण पहरा दे रहे थे और दोनों राक्षसों की तलाश कर रहे थे। यज्ञ के 6ठे दिन दोनों दैत्य यज्ञ में विघ्न डालने आए। दोनों राजकुमारों ने राक्षसों के साथ ही एक शक्तिशाली लड़ाई लड़ी और अंत में राम ने मारीच और सुदो को 2 विशेष अस्त्रों से हराया। वे उस दिन के बाद के समारोह को बाधित करने में सक्षम नहीं थे। उधर दूसरी ओर राजा जनक धनुष यज्ञ के लिए विश्वामित्र और राम और लक्ष्मण को आमंत्रित किया। वह तीनों यज्ञ के लिए राजा जनक की नगरी मिथिला के लिए निकल पड़े। तीनों मिथिला के ओर बढ़ ही रहे थे। रास्ते में भगवान श्री राम अहिल्या, जो कि गौतम ऋषि की स्त्री थी, उनके भी संकट भी दूर करने पड़े। हमें आपको थोड़ा सीता देवी के बारे में बताते हैं। सीता देवी अपनी राजधानी मिथिला के साथ विदेह राज्य की राजकुमारी थी। सीता को पृथ्वी की संतान और अपशुकन का वरदान माना जाता है। जनक ने उसे गोद लिया और उसे अपने रूप में पाला। राजा जनक की एक और पुत्री उर्मिला थी। सीता और उर्मिला एक दूसरे को बहुत स्नेह करते थे। जब सीता वयस्कता तक पहुंचती है तो जनक प्रतिज्ञा के अनुसार राजा जनक उनके लिए एक स्वयंवर का आयोजन इस शर्त के साथ करते हैं कि सीता केवल उसी व्यक्ति से शादी करेगी जो भगवान शिव जी के धनुष
पिनाक को बांधने में सक्षम होगा। वह सीता के लिए एक योग्य वर चाहते थे। अंदाज़ा लगाइए कि स्वयंवर में किसने भाग लिया। हाँ, भगवान राम जी भगवान शिव जी के धनुष को उठाने में सक्षम थे, लेकिन इस प्रक्रिया में उन्होंने धनुष को तोड़ दिया था। विष्णु जी के छठे अवतार परशुराम के साथ एक बड़े टकराव के बाद देवी सीता ने भगवान राम से शादी और लक्ष्मण जी ने उर्मिला से शादी की।